हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शुड वी बाय गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी ऑनलाइन। क्या हमें सोना, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी ऑनलाइन खरीदनी चाहिए? देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत ही बड़ा सेटिस्फैक्शन देता है, एक बहुत बड़ा कन्वीनियंस देता है नॉर्मल शॉपिंग करने के लिए, कि हमें घर बैठे ही सारा सामान मिल रहा है, वो भी 10 मिनट में, जब से क्विक ई कॉमर्स आया है। तो ये बहुत बड़ा कन्वीनियंस हो गया है आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में। लेकिन क्या हमें गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड सेट्स, गोल्ड ज्वेलरी या सिल्वर ज्वेलरी ऑनलाइन खरीदनी चाहिए या नहीं? मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने मात्र 2000 का मुझे फ़ायदा हो रहा था। तो एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ उस मार्केट प्लेस का, क्योंकि ज़रूरी नहीं उस मार्केट प्लेस की गलती है, इसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो मार्केट प्लेस का नाम है, जो सबसे बड़ा जंगल है वर्ल्ड का, उस नाम से उस मार्केट प्लेस का नाम है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं किस मार्केट प्लेस की बात कर रहा हूँ। तो उससे मैंने 20-20 ग्राम के 2 गोल्ड कॉइन्स मंगाए, जबकि मैं खुद ज्वेलर हूँ। क्योंकि मुझे वो 2 रुपये कम पड़ रहे थे मार्केट रेट से, तो मैंने वहाँ से ऑर्डर कर दिए। वो ऑर्डर करने के बाद मैं वीडियो शेयर कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए क्या हुआ है मेरे साथ। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने मंगाए गोल्ड कॉइन और ये बॉक्स में आए हैं, और ये मैं बॉक्स खोलता हूँ तो आप देख सकेंगे दो बॉक्सेस मंगाए हैं। दोनों बॉक्सेस जब मैं खोलता हूँ तो उसके अंदर निकलते हैं डर्मा रोलर। अब डर्मा रोलर क्या है? डर्मा रोलर कंघी है एक तरह की, जिसमें पिंस लगी हुई होती हैं। जो बाल्ड लोग हैं या जिनके हेयर ग्रोथ कम हो रही है, ये उनके लिए सर पे मारने के लिए होती है, सर पे चलाने के लिए, कि ताकि हेयर ग्रोथ हो जाए और थोड़ी मेमोरी शार्पन हो जाए, उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। तो उसकी जगह मुझे ये डर्मा रोलर मिले। देखिए, अभी तो मेरे को बड़ी हंसी आ रही है बताते हुए कि मंगाया क्या और मिला क्या। देखा क्या है, वह होता है ना, ऑनलाइन में दिखता कुछ और है और मिलता कुछ और है। तो यहाँ पे बहुत ही अलग ही चीज़ मिल गई मुझे, एकदम ही अलग। मंगाए थे मैंने 3.5 लाख रुपए के, यानी कि 1.75 लाख का एक कॉइन पड़ रहा था मेरे को उस समय। तो मैंने 2 कॉइन्स मंगाए, गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि मुझे 2-2 हज़ार रुपये मार्केट रेट से कम पड़ रहे थे, और उसकी जगह मुझे मिला ये कंगा। तो अभी वो उस समय तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी मेरी जब ये सब हुआ हमारे साथ। तो उसके बाद मैंने मार्केट प्लेस को कंप्लेंट डाल दी। सबसे अच्छी बात मैंने ये करी थी, और मैं आपको भी बोलूँगा कि कुछ भी हाई वैल्यू आइटम मंगाएं तो कृपया करके उसकी वीडियो बना लीजिए। देखिए, हर वक्त ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी आप ऑनलाइन ख़रीदें, आपके पास कुछ आए, तो कृपया करके उसकी वीडियो बना लेंगे, आप थोड़े से सुरक्षित और सेफ़ हो जाएंगे कोई फ्रॉड होने से। तो मार्केट प्लेस को मैंने ईमेल कर दी वीडियो के साथ, और उनका रिप्लाई आया कि ये मैटर इन्वेस्टिगेशन पे गया है, क्योंकि 3.5 लाख रुपए का सवाल था। कोई भी मार्केट प्लेस आपको 3.5 लाख रुपए आपसे लेकर सीधा आपको दे तो नहीं देगा। वो इन्वेस्टिगेशन पे उसने उस केस को डाला, जिससे मेरे को और ज़्यादा चिंता हो गई। बिकॉज़ अब ये जो मैटर था, ये अभी 1 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते में रिजॉल्व होता हुआ नहीं लग रहा था। और मैंने 2 दिन वेट करने के बाद मैंने साइबर क्राइम को भी ये रिपोर्ट कर दिया। तो साइबर क्राइम टीम को जब मैंने ये रिपोर्ट किया, तो उनसे भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। अल्टीमेटली मुझे 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, क्योंकि अगले महीने मुझे क्रेडिट कार्ड से मैंने पे किया था, क्रेडिट कार्ड का बिल मुझे पूरा पे करना पड़ा। और मेरे मन में डर था कि मेरे ये अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं था, ये अमाउंट वापस आएगा या नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली
6 महीने बाद मेरे पास रिप्लाई आया विद कॉन्टीन्यूस फॉलोअप विद द मार्केट प्लेस। लकीली हमने वीडियो बनाई थी जो शेयर करी, जिसकी वजह से हम थोड़े से सेफ हो गए। मार्केट प्लेस ने रिफ़ंड किया। और उससे मज़ेदार बात ये है कि साइबर क्राइम में जो मैंने रिपोर्ट किया था वो उसके 3 महीने बाद उनका पुलिस वाला आता है और वो कहते हैं कि हमने आपका केस सॉल्व कर दिया है। ठीक है, हमने आपका केस सॉल्व कर दिया है, अब आप हमारे बारे में हम फीडबैक फॉर्म लाए हैं, आप थोड़ा सा अच्छा लिख दीजिए। तो ये हालात हैं हमारे देश में सिस्टम के, जिसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और थोड़े से इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि इस वजह इन चीज़ों की वजह से हमारा देश ही बदनाम होता है। तो आप देख सकते हैं कि मात्र 2000 के लालच में मैं कितना बड़ा फंस गया था। तो मुझे ऐसा लगता है, अभी पीछे क्या हुआ था, जो क्विक कॉमर्स वाले प्लेयर्स हैं, जो मार्केट प्लेसेस हैं, उन्होंने सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन होम डिलीवरी स्टार्ट करी थी धनतेरस के टाइम पे। तो लोग अपने घर पे मंगा रहे थे, 10 मिनट्स के अंदर अंदर उनको उनका गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन मिल रहा था। वो कैसे मिल रहा था? वो बंदा एक लेकर आता था और उसके साथ में गन के साथ एक गार्ड आता था। तो आपके घर में गन लेकर एक गार्ड भी आ रहा था और फिर वो कॉइन देता था, वो फ़ोटो खींचता था। तो इस तरीके से डिलीवरी हो रही थी। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ई कॉमर्स जो है वो एक बंदा के हाथ में नहीं है, ई कॉमर्स मल्टीपल लोग चला रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी आइटम मंगाया है, सोचिए बेंगलोर के सेलर को वो ऑर्डर गया है, तो बेंगलोर से अगर वो दिल्ली में आपने मंगाया है तो वो 4 या 5 प्रोसेस से जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि बेंगलोर से सीधा प्रोडक्ट आपको शिप कर देगा सेलर, नहीं। तो मार्केट प्लेस का बंदा वो प्रोडक्ट उठाएगा पहले सेलर के यहाँ से, देन वो दूसरे अपने हब पे भेजेगा, देन वो हब जो है उस अपने नेक्स्ट, सोचिए बेंगलोर से आ रहा है तो देन वो बॉम्बे जाएगी, बॉम्बे के हब पे, फिर बॉम्बे के हब पे वो जितने भी लोग हैं, जो भी इन्वॉल्वमेंट होएगी कुरियर वालों की, वो उसको चेक करेंगे। फिर हरियाणा पे जाएगा, हरियाणा के फिर गुड़गांव के हब पे वो चेक होगा प्रोडक्ट, और वो आगे स्कैन होके फिर आगे जाएगा, फिर दिल्ली में मिलेगा 4 से 5 दिन, और 4 से 5 प्रोसेस से जाएगा। अलग अलग हब्स होंगी कुरियर की, वहाँ रुकेगा, वहाँ पे स्कैन होगा और अलग अलग लोगों के हाथ में जाएगा वो प्रोडक्ट, और अल्टीमेटली फिर फाइनली एक कुरियर वाला आपके घर पे वो डिलीवर करेगा। तो ये प्रोडक्ट जो है आपके पास सीधा नहीं आया, सेलर ने भेजा और आपके पास आ गया। ये 4-5 लोगों, 4-5 या उससे भी ज़्यादा लोगों के हाथ में आकर ये प्रोडक्ट आपको मिला है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो 5 या 6 लोग जो भी इस प्रोसेस में लगे आपके पास प्रोडक्ट पहुंचने में, 5 और 6 लोग सारे ही सही थे या सेलर ही सही था। तो ये फ्रॉड ज़रूरी नहीं सेलर कर रहा है, ये फ्रॉड ज़रूरी नहीं कोई मार्केट प्लेस कर रहा है। हो सकता है बीच में कोई एम्प्लॉय हो, वो उसमें से गड़बड़ कर दे। तो मेरा ये मानना है, इट्स वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी रिस्की टू बाय गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड ज्वेलरी ऑनलाइन। हर पीली चीज़ सोना नहीं होगी, हर सफ़ेद चीज़ सिल्वर नहीं होगी, चांदी नहीं होगी। और आप लोग ज्वेलर नहीं हैं जो देखकर ही, वो भी एक्सपीरियंस ज्वेलर नहीं हैं जो देखकर ही बता देंगे कि यहाँ जी हाथ में आते ही कि हाँ ये सोना है, ये चांदी है। तो मुझे तो ये बहुत ही डेंजरस लगता है ऑनलाइन बाइंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड। इसमें एक सिल्वर लाइनिंग और बताऊंगा आपको कि गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी एक बार आपको ऑनलाइन मिल गई तो उसका रिटर्न पीरियड कोई मार्केट प्लेस का है ही नहीं। देयर इज़ नो एक्सचेंज एंड नो रिफंड ऑन मार्केट प्लेसेस फॉर प्रेशियस ज्वेलरी, एंड कुछ केसेस में 7 दिन हैं फॉर रिटर्न एंड एक्सचेंज। बट व्हाट आफ्टर 7 डेज? एक बार आपको प्रोडक्ट मिल गया तो उन रिटर्न पीरियड ओवर होने के बाद क्या आप किसको वापस कर सकते हैं? अगर बाद में आपको पता चला वो ज्वेलरी सही नहीं थी या वो उसके 22 कैरेट्स की जगह वो 18 कैरेट्स आपको मिल गई। मैं वही कह रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी डेंजरस टू बाय गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ज्वेलरी ऑनलाइन।
तो मेरा यही कहना है कि आप अपने पास के ज्वेलर से शॉपिंग करिए ज्वेलरी की, या अपने बहुत जानने वाले से खरीदिए ज्वेलरी, ताकि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद भी आपको पता चले आप ये ज्वेलरी उसको तो रिटर्न कर सकें। या आप ऐसे ज्वेलर से खरीदें जिस पे आपको भरोसा है कि हाँ ये धोखा नहीं कर सकता मेरे साथ, या ये बंदा मुझे सही लगता है, यहाँ कोई गड़बड़ की आशंका नहीं है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप शॉपिंग ज्वेलरी की जो भी करें तो आप सीधा ज्वेलरी के शॉप पर जाकर करें और उन लोगों से करें जिन पे आपको भरोसा हो, जो आपको पूरा सपोर्ट देते हों, जो आपकी बात सुनते हों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने ये वीडियो लगाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि हम इंडियंस जो हैं बाकी 10 कंट्रीज़ से काफ़ी ऊपर निकल गए हैं। टॉप की 10 कंट्रीज़ से हम इंडियन हाउस होल्ड काफ़ी ज़्यादा रईस हैं। ज़रूर चेकआउट करिएगा, आपको अच्छी लगेगी, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।